की रौनक सबको है भाए। गंगा यमुना सरस्वती संग में जो आए, गंगा की लहरों में मिलती है शांति की बात। यमुना की मस्ती में छुपा है जीवन का साथ। सरस्वती की ज्ञान की हर लहर है बुनाई। धर्म का ये मेला है, दिल की हर धड़कन लाए। महाकुंभ की झूम मचती, सबको जोड़ती सागर। समुद्र मंथन की कथा सुनते हम आगे पीछे, आओ संग चले, संग में सबके गाए। धर्म की इस यात्रा में प्रेम की जो छाए, तो चलो मिलकर गाए इस महाकुंभ की बात। धरती से आसमान तक बहे प्रेम की सौगात। कुंभ मेले का रंग हर दिल में बसा है। संस्कृत की इस धारा में हम सबका सवेरा है। कुंभ मेला भारत का एक बहुत ही बड़ा और खास मेला है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हर 12 साल में एक बार प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में इकट्ठा होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये मेला हर बार 12 साल में एक बार होता है, लेकिन हरिद्वार और उज्जैन में बीच बीच में अर्ध कुंभ भी होता है, जो 6 साल के अंतराल में मनाया जाता है। जैसे 2013 में महाकुंभ हुआ था, फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ हुआ था और अब 2025 में फिर से महाकुंभ मेला हो रहा है। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल इवेंट है, जिसमें लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। ज्योतिष के हिसाब से कुंभ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होता है और मकर संक्रांति वाला दिन तो खास ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं और बृहस्पति मेष राशि में आता है। ये खास योग जो बनता है उसे कुंभ स्नान योग कहते हैं। इस दिन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पृथ्वी से ऊपर वाले लोकों के दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब अगर इस दिन नदियों में स्नान कर लिया तो आत्मा को ऊंचे लोकों की प्राप्ति मिल जाती है। इसे स्वर्ग में स्नान करने जैसा माना जाता है। कुंभ शब्द का मतलब होता है घड़ा, सुराही या बर्तन, जो वैदिक ग्रंथों में भी आता है। इसे ज्यादातर पानी से या फिर पौराणिक कहानियों में अमरता, अमृत से जोड़ा जाता है। वहीं मेलाव का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, मिलना या फिर कोई खास सामूहिक उत्सव। ये शब्द भी ऋग्वेद और दूसरे पुराने हिंदू ग्रंथों में मिलता है। तो अगर मिलाकर देखें तो कुंभ मेला का मतलब होता है अमरत्व का मेला, यानी वो जगह जहां लोग एक साथ आकर अमरता की खोज में जुटते हैं। दोस्तों, कुंभ पर्व की कहानी बड़ी मजेदार और दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था ताकि अमृत निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश निकला, इसे लेकर देवताओं और दानवों में घमासान मच गया। इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकला, लेकिन दानव भी उसके पीछे पड़ गए। 12 दिनों तक आसमान में ये पीछा भागी चली और इसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 खास जगहों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी और इसलिए यहाँ कुंभ पर्व मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में कुल 13 अखाड़े होते हैं, जो कि 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और तीसरा उदासीन अखाड़े। इन ग्रुप्स में आने वाले अखाड़ों के नाम और संख्या समय समय पर बदलते रहते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार शैव अखाड़ों को दिया गया है, विशेष रूप से जूना अखाड़े को। नागा सन्यासी जूना अखाड़े के होते हैं। ये अधिकार उन्हें इसलिए दिया गया है
क्योंकि जूना अखाड़ा कुंभ मेले के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। नागा सन्यासी कुंभ मेले में ध्यान और तपस्या करते हैं, जो कि उनके आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में ध्वजारोहण भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जब भी कुंभ होता है, तब सभी अखाड़े वाले संत अपने अपने पंडाल के बाहर अपने अपने झंडे फहराते हैं, जिसे उनके अखाड़ों के स्टार्ट होने का सिंबल माना जाता है। ये ध्वजा अखाड़ों के लिए अपने सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। कुंभ में सभी अखाड़े और उन अखाड़ों के फॉलोवर्स काफी दान पुण्य करते हैं और सभी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से संतों को भोजन, कपड़े और अन्य जरूरत की चीजें दान करते हैं। यहाँ रोज सुबह शाम कथाएं, भजन और मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। अभी जो नावों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, यहाँ गंगा और यमुना नदी का विश्व प्रसिद्ध संगम है, जहाँ अदृश्य रूप से सरस्वती नदी की कल्पना भी की जा सकती है। अमर नाम है और जति सती का बेड़ा पार है, जति सती का हटी सती का। ये है जंगम सन्यासी। जंगम सन्यासी हरियाणा की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगम सन्यासी वे साधु होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और भगवान शिव की भक्ति का प्रचार करते हैं। और हाथ पसारे चंदा देखा हाथ पसारे। 10,000 ईसा पूर्व तक लोग नदी स्नान को एक आध्यात्मिक क्रिया मानते थे। ये प्रथा धीरे धीरे विकसित होकर बड़े धार्मिक मेलों में बदलने लगी। 600 ईसा पूर्व तक बौद्ध ग्रंथों में नदी स्नान और धार्मिक मेलों का उल्लेख मिलता है। 400 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत ने भी एक विशाल मेले का विवरण दर्ज किया था। वही 600 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयागराज में कुंभ स्नान की बात लिखी। 1300 ईस्वी के आसपास कानफ्टा योगियों और अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। उसके बाद सन 1398 में तुर्की आक्रांता तैमूर ने हरिद्वार कुंभ पर आक्रमण किया और हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार कर दिया, जो कि एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। 1690 और 1760 में शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच संघर्ष हुए। इसके बाद 1780 में ब्रिटिश सरकार ने शाही स्नान की व्यवस्था शुरू की। दोस्तों, जैसे इस बार के कुंभ में भगदड़ से काफी सारे लोगों की जानें गई थी, उसी तरह 1820 के हरिद्वार कुंभ में भी भगदड़ से 430 लोग मारे गए। ये पहली आधिकारिक रूप से दर्ज की गई त्रासदी थी। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं, बल्कि ये आस्था, परंपरा और खगोलीय गणनाओं का मेल भी है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस पर्व में आकर पुण्य कमाते हैं और अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि कुंभ फेस्टिवल की कुछ जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।